मदद के लिए आ जाए। अब तो फोन करो, पुलिस लूटने आ रही है। ये कौन बदल रहा है ये प्रशासन को? क्या सरकार को नहीं पता? इतनी लूट मची हुई है। ये पहले बोरी में से चोरी कर रहे थे, अब पूरी बोरी चोरी हो गई। बताओ, बोरी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये लोग ऐसे वैसे नहीं कमा रहे हैं। एक बार बड़े अधिकारियों को पता लगा कि एक थाने में बहुत कमाई हो रही है। वो बड़े अधिकारी पहुंच गए उस थाने में, रंगों हाथों पुलिस पकड़ ली। बताओ, रंगे हाथ पकड़ ली पुलिस को। और जानते हो, बताओ क्या कमाई थी उस थाने की? कभी आपने हिसाब किताब लगाया, सोचा कि क्या कमाई थी उस थाने की? 15 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई थी। बताओ, ये सरकार अपने आप को ईमानदार बोल रही है? मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। अगर ये 2 उदाहरण गलत हैं तो बताए, कोई बताए हमें। जो इस जिले में अधिकारी हैं, 2 उदाहरण मैंने दिए हैं, करो कार्रवाई। बोलो, अगर ये 2 उदाहरण गलत हों तो बता दो हमें। 2 उदाहरण दिए हैं, पूरी की पूरी सरकार ने पुलिस को चोरी पे लगा दिया। बताओ, ये बदनामी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि नहीं बदनामी हो रही? और जो लोग सम्मान से जीना चाहते हैं, सम्मान से काम करना चाहते हैं, उन्हें सम्मान से काम नहीं करने दे रहे हैं। 50 में पायदान का आईपीएस सबसे ऊपर बैठा दिया। 48 आईपीएस अंदर ही अंदर खिलाफ खड़े हुए हैं। 50 में पायदान को सबसे ऊपर। तो बताओ, जो नीचे वाले पायदान वाले हैं वो क्या कर रहे होंगे? वो सब कुछ बता रहे हैं, जगह जगह बैठ करके बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। सोचिए सरकार कैसी है। और जब अपनी बदनामी हो जाती है, बदनामी इनकी, तो बताओ, एक इनकाउंटर कर करके दूसरा इनकाउंटर से बैलेंस करते हैं। मुझे याद है, सुल्तानपुर में एक को मार दिया उन्होंने, गोली से मार दिया। जब जनता ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये बेईमानी की, रात में उठा करके मार दिया, तो जब सरकार की बदनामी हुई तो उन्होंने कहा कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए बताओ, दूसरे को गोली मार दी, दूसरे का एनकाउंटर कर दिया। क्या यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? क्या यही लोकतंत्र का रास्ता है कि एक हत्या कर दें और दूसरी हत्या को बैलेंस के लिए कर दें? इसीलिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है। इनसे ज्यादा नकारात्मक लोग दुनिया में नहीं होंगे। और जो नारा दिया है इन्होंने, जो नारा दिया है, दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए, जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचारवंशी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचनवंशी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं और भय का कारोबार कर रहे हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। आप घबरा तो नहीं जाओगे? डर तो नहीं जाओगे? ये पहले भी मुखबिरी करते थे और आज ये चिल्ला चिल्ला करके मुखबिर बन गए हैं। इनका कोई आधार नहीं है, इनकी नकारात्मक पहचान है, इनकी जुबान भी नकारात्मकता से भरी हुई है। इसीलिए विकास की बातें नहीं कर रहे हैं,
ये केवल विनाश की बातें कर रहे हैं, विनाश की बातें कर रहे हैं। इनका मन की कुटिलता है, जिसकी वजह से इनके कुटिल वचन निकल करके आ रहे हैं। इनकी मन में कुटिलता है, इसीलिए कुटिलता के वचन निकल करके आ रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे, अगर ये सच दिखा दें तो इन पे भी लाठी पड़ेगी। वैसे तो ये सब पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, थोड़ा बहुत दबाव है इनके ऊपर, जिसकी वजह से हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हेलो। लेकिन मैं जानता हूं आपके हाथ का वी देख करके और चेहरे की खुशी से कि आप भी मनी मन समाजवादियों के साथ हैं। दोस्तों नमस्कार। बहुत से लोग हैं साथ आपके, और जम्मू कश्मीर लेकिन कोई नौकरी के डर से, कर रहे हैं, चुनाव कोई जांच के डर से प्रचार कर रहे हैं, कोई किसी के डर से, और राहुल गांधी के ये डर से राजनीति करना चाहते हैं। बताओ अपने वोट से डर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर एक बार रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे, अगर एक बार रोकें तो फिर आना वोट डालने, दूसरी बार रोकें तो फिर आना, तीसरी बार रोकें तो फिर आना, और जब तक आपको प्रमाण जीत का नहीं मिल जाए तब तक आप वोट डालना और रखवाली करना अपने वोट की। अगर हार जाओगे तो बताओ बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि डर गए हम लोग, समाजवादी लोग डर गए। डर तो नहीं जाओगे आप लोग। और जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मान रहे हैं, वस्त्र से नहीं कोई बन जाता है, अपने विचार और वचन से संत होता है। बताओ कोई वस्त्र से संत बन जाता है? अपने विचारों से और वचन से संत होता है, और नहीं तो उसका अपने आप अंत होगा, अंत होगा, उसका अपने आप अंत होगा। अभी तक तो वो डरे हुए थे लोकसभा के चुनाव के बाद, लेकिन जब से ये समर्थन जुट रहा है, बीजेपी वाले हिले हुए हैं। ये डरे हुए तो हैं ही हैं, लेकिन हिले हुए भी हैं, क्योंकि गिनती में आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जन समर्थन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इन्होंने चुनाव टाले। इन्हें चुनाव क्यों टालने पड़े? कभी आपने सोचा कि चुनाव क्यों टालना पड़ा इन्हें? पहले तो चुनाव इन्होंने अयोध्या का टाला, क्योंकि जानते थे कि अयोध्या से हार के जाएंगे। वहां पर मुख्यमंत्री जी एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, तमाम योजनाएं दे दी। वहां पर भी कोटेदारों को लगा दिया, प्रधानों की जांच के लिए लगा दिया, अधिकारी अपने मनमर्जी के कर लिए, बीएलओ पोस्ट कर लिए, एक भी पीडीए परिवार का अधिकारी पोस्ट नहीं किया। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया अयोध्या में कि आप चुनाव हार रहे हो, तो उन्होंने अपना चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं हो पा रहा अयोध्या में, चुनाव नहीं हुआ अयोध्या में। क्या कहे? और जो तारीख थी चुनाव की, इन्हें पता लग गया कि चुनाव हार गए, सबके सब हार गए। ये परसेंटेज में 100 की 100 सीटें हार रहे हैं, और गिनती में 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। इसीलिए चुनाव टाल दिया इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी जगह पर त्योहार के समय पर लोग दूर दूर से अपने घर आए थे। यहां प्रधान लड़े होंगे, प्रधानी लड़ने वाले जानते हैं, अपना एक एक वोट बुला लेते हैं तैयारी कर करके, और जो दूर है उसको खुश कर करके, कई बार टिकट के लिए पैसा भी भिजवा देते हैं। वो वोट मंगवा लेते हैं, वोट आ जाता है। इन्हें भनक पड़ गई बीजेपी वालों को कि जो छुट्टी लेकर के आए हैं त्योहारों पर, वो इनके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे, क्योंकि त्योहारों पे जो महंगाई आई है, वैसे तो खुशियां मनाई जाती, मिठाई खाई जाती है, लेकिन इनकी महंगाई की वजह से सब त्योहार फीके पड़ गए, कोई त्योहार अच्छा नहीं मन पाया।
इसलिए वो त्योहार पे जो लोग आए थे वो मन बना लिए थे कि इन्हें हराएंगे। इन बीजेपी वालों को भनक पड़ गई एलआईयू के माध्यम से कि ये जो बाहर से लोग आए हैं ये लोग वोट डाल देंगे इनके खिलाफ। इसलिए इन्होंने बताओ चुनाव की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी, खर्चा बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। बीजेपी वालों को क्या वो सरकार में है, किसी अधिकारी को हिला देंगे खर्चा ले लेंगे, किसी अधिकारी को डरा देंगे खर्चा ले लेंगे। और इसीलिए इन्होंने चुनाव टाल दिया क्योंकि इन्होंने पता था कि चुनाव हारने जा रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि चुनाव क्यों टाला इन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं कि जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। बताओ हराओगे इन्हें कि नहीं हराओगे आप लोग। और ये जो नौजवान जो हमारे होंगे, हमारे नौजवान जानते होंगे कि नौकरी और रोजगार किसी को दे नहीं पाई हैं लोग। कहीं नौकरी सरकारी मिली हो किसी को तो बता दो। ये नौकरी, इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है, और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये जो अधिकारी खड़े हैं बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के जवान तो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये थोड़े बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद अंग्रेजी बोल पाते होंगे। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने, अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है, और एक कभी हमसे अलग में पूछ लेना। ये पीडीए जब से चला है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है। अगर पीडीए है और डीएपी में भी पीडीए है, बताओ कहीं मिल रहा है आपको खाद किसी को डीएपी वाली? थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। बताओ बिजली के बारे में अगर एक शब्द कहा हो सरकार के लोगों ने तो बताओ। मेरे हाथ में उनका भाषण है, मैंने पूरा भाषण सुना नहीं, लिखित मंगा लिया। कहीं अगर बिजली की बात हो तो बता दो हमें। और बताओ बिजली मीटर लगा करके कितनी महंगी हो गई है, ये जानते हो कितनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए
उनको लाठी मार दी, लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए हैं कुछ पहनावे में। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार हरियाणा, और जिन्होंने रामायण देखी होगी, लगातार चुनावी यात्रा कर रहे हैं, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता माँ का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पीडीए की रणनीति जिताएगी आपको, और इसीलिए पीडीए से घबरा करके ये पीडीए के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, पिछड़े दलित अगड़ों के बारे में। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था, हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीडीए के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप बताओ जाके पीडीए परिवार के लोगों को कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से, और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने तो संविधान बचाने के लिए वोट मांगा, और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। चुनाव हम लोग जीत गए हैं, इनको थोड़ा रोका है हम लोगों ने, लेकिन अभी हटाया नहीं है। अभी तो इनके थोड़े बहुत चेहरे डाउन हुए हैं, अभी तो इन्हें सत्ता से हटाना है। और याद करिए आप लोग, जब से बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, तब से इन्हें नींद नहीं आ रही है। जब ये करवट बदलते हैं तो कभी यूपी याद आ जाती है, यूपी की हार याद आ जाती है, और जब दूसरी करवट सोने की कोशिश बीजेपी करते हैं बीजेपी वाले, तो उन्हें अयोध्या याद आ जाती है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने नकारने का काम किया है। इसलिए संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है, और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है, और संविधान हमारा पीडीए का प्रकाश स्तंभ बनकर के हमें उस रास्ते पे चलने का आह्वान करता है। इसलिए पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, पीडीए जोड़ने वाली पॉलिटिक्स है। पीडीए हमारे लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की ताकत है, उनको छोड़ करके आगे चलने की ताकत है। सुना है कि यहां पर लोग घबराए हुए हैं, और अगर यही डर है तो हमें भी नहीं आना चाहिए था, हमें भी डर जाना चाहिए था। बताओ आप लोग घबरा जाओगे, डर जाओगे आप लोग? ये चुनाव बताओ किसका चुनाव है? ये चुनाव अब समाजवादी पार्टी का और भविष्य का चुनाव बन गया है। आपके भविष्य का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का चुनाव है। और जो ज्यादा
घूम घूम करके न जाने क्या क्या कह रहे हैं। हमें बता रहे हैं हम माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधियों का साथ देते हैं। मुझे लगता है सरकार वाले कभी आईना देख करके घर से नहीं निकलते हैं। जो लोग हमें माफिया बोल